श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध श्रोतागण सत्संग प्रेमी महान भावों माता बहनों करने से जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ होता है। जिनके निमित्त सत्संग करते हैं उन्हें भी लाभ होता है, जो सत्संग करते हैं उसे भी लाभ होता है। इस सत्संग मंडप में जो पहुंच जाते हैं सबको लाभ पहुंचता है। तो इसलिए सत्संग हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। सत्संग की महिमा को हम लोग सुन रहे थे गोस्वामी जी के विचारों में। रामचरितमानस में जो उल्लिखित बातें हम लोग सुन रहे थे सत्संग की विशेषता पर, बड़ा ही गंभीर बातें थी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम लोग जो सत्संग करते हैं या साधु महात्मा आते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। जो सत्संग हम लोग सुनते हैं तो कहते हैं यह सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन। ऐसा नहीं कि एक दिन। हम अपने से भी सत्संग करते हैं, वह भी विशेष प्रभावशाली होता है, कारगर होता है, मजबूत होता है, मेरे जीवन में बदलाव लाता है। सब दिन सब देशा, यह सत्संग सब दिन मिलता है, सब देश में मिलता है। ऐसा नहीं खाली भारत में ही मिलता है बल्कि सभी देशों में। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। सत्संग की सेवा जो करता है, साधु महात्मा की सेवा जो करता है, किस तरह से कहते हैं सादर। सादर में आदर सहित। सेवा में भी बहुत प्रकार होता है। आदर के साथ सेवा जो करते हैं, शिष्टाचार के साथ जो सेवा करते हैं, वो बहुत कारगर होता है। कितना कारगर होता है? गोस्वामी जी कहते हैं समन कलेसा। कलेसा का मतलब होता है क्लेश, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, पेन। ये जो कष्ट है, दुख है, साधु सेवा करने से, सत्संग की सेवा करने से समन कलेसा, सभी कलेशों का समाप्तिकरण होता है, सब क्लेश समाप्त हो जाता है। इसलिए साधु संग, साधु की सेवा करनी चाहिए। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जिस घर में साधु महात्मा नहीं आते हैं, जिस घर में सत्संग नहीं होता है, भगवत चर्चा जिस घर में नहीं करते हैं, तो वह घर नहीं है, वह श्मशान घाट है। सेवा साधु संग नहीं करते हैं, घर में नहीं बुलाते हैं साधु महात्मा को, कहते हैं वो साक्षात श्मशान घाट है। और जहाँ सत्संग होता है, साधु महात्मा आते हैं, वो स्वर्ग है। सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है, गाई गई है और सुनाया गया है। एक बार कबीर साहब के पास एक विमान आया बैकुंठ लोक से। कबीर साहब से पार्षद ने प्रार्थना किया, अनुनय विनय किया, आग्रह किया कि महाराज यह विमान बैकुंठ लोक से आया है और आपके लिए आया है,
स्वसम्मान इस पर बैठिए और बैकुंठ लोक चलिए। कबीर साहब मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे बैकुंठ लोक, जबकि बैकुंठ लोक साधारण लोक नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्मों जन्म तक जब भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तब जाकर के एक बैकुंठ लोक मिलता है। कबीर साहब को सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, सुगमता पूर्वक बैकुंठ लोक से विमान आया है और ये जाने से इनकार करते हैं, मना करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। एक बच्चा है जिसको आप कुछ खिलौना दे रहे हैं, वह बच्चा जानता है कि जो खिलौना मुझे मिल रहा है इससे विशेष खिलौना है, तो वह विशेष खिलौना जानता है, इसीलिए उस खिलौने से इनकार करता है जो आप दे रहे हैं। तो जिनको जानकारी होती है कि विशेष खिलौना होता है वही तो इनकार भी कर सकता है, जिसको जानकारी नहीं वह चट से ले लेगा। तो कबीर साहब बैकुंठ लोक नहीं जाना चाहते हैं, इसका मतलब है कबीर साहब को बैकुंठ लोक से विशेष लोक का पता है कि इससे भी महत्वपूर्ण लोक है, लाभदायक लोक है, जहाँ जाकर के बैकुंठ से विशेष सुख आनंद प्राप्त हो सकता है। तो कबीर साहब को जब विशेष कहा गया तो कबीर साहब रोने लगे और कहा था कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। कबीर साहब कहते हैं मैं इसलिए बैकुंठ लोक नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उससे विशेष सुख साधु संग में मिलता है। साधु महात्मा का जो संग है उसमें विशेष सुख मिलता है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। एक संत हुए सुंदरदास जी महाराज, उनकी वाणी भी बड़ी सुंदर है। सुंदर वाणी में सुंदरदास जी महाराज क्या कह गए? तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले बनिता सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठ समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सब मिल जाए, अच्छी स्त्री मिल जाए, अच्छे पति मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, धन मिल जाए, हाथी घोड़ा सोना चांदी इत्यादि सभी संपदाएं हमारे सामने आ जाए, यदि आपके पास साधु समागम नहीं है, सत्संग नहीं है, तो कहते हैं तो सब बेकार है। इसीलिए भगवान शंकर ने भी कहा है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावही गावही वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। अब देखिए, जब संत समागम में लाभ है तो हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, संत समागम करना चाहिए। कबीर साहब ने कितना अच्छा कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। कबीर साहब कहते हैं मैं चोर के नगर में आ गया हूँ। कहने का मतलब ये है कि अंधकार में आ गया हूँ, क्योंकि चोर चोरी अंधकार में करता है, उजाले में नहीं करता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं अर्थात जीव जो है अंधकार मंडल में आ गया है। जब अंधकार मंडल में रहते हैं तो जो सत्संग का लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलता है। जब अंधकार मंडल में रहते हैं तो कहते हैं कि सत्संग का लाभ नहीं मिलता है, अर्थात जब हम आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम होता है। तो अंतर का जो सत्संग है उस सत्संग से हम वंचित रहते हैं, क्योंकि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, दो तरह के सत्संग को बताया गया। हम अभी जो सुन रहे हैं यह बाहरी सत्संग है,
और जो ध्यान करेंगे वो आंतरिक सत्संग है। तो कबीर साहब कहते हैं ध्यान के द्वारा जो प्रकाश प्राप्त होता है उसको जो नहीं प्राप्त करता है उसी के लिए कहा गया है कि चोर के नगर में है, वो अंधकार मंडल में है, उसको विशेष लाभ नहीं मिल सकता है सत्संग का। तो वह आंतरिक सत्संग के विषय में कबीर साहब ने सुझाया है, बताया है। कबीर साहब का था शब्द सा हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द क्या है? हीरा है। अब बुझिए, इस हीरे का मोल कौन जानता है? जौहरी। जो उस तरह के विवेकी व्यक्ति होंगे वही तो इसका मोल जानेंगे। कहता शब्द सा हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। जो विषयी पुरुष हैं वो इस ज्ञान रूपी हीरे को छोड़ देते हैं, पटक देते हैं, फेंक देते हैं और विषय रूपी कंकर पत्थर को हाथ में उठाते हैं। विषय रूपी जो जीड़ा है उसको लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि यह सत्संग जो है हीरा के समान है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोक हारी। हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। अब बुझिए, इतने बड़े महान संत हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो भगवान से धन नहीं मांगते हैं, रुपया नहीं मांगते हैं, बेटा बेटी नहीं मांगते हैं, सीधे भगवान से कहते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। बुझिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि दे ही सत्संग। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप सत्संग ही क्यों मांगते हैं और कुछ क्यों नहीं मांगे? कहते हैं यह सत्संग भगवान का निज अंग है। जैसे शरीर का निज अंग क्या है? हाथ है निज अंग, माथा है निज अंग, पूरा बॉडी जो है ये निज अंग है। उसी तरह से भगवान का जो है निज अंग क्या है? सत्संग। निज अंग श्री रंग कारण शरण सुकारी। जो सत्संग के शरण में आ जाता है कहते हैं उसके शोक का निवारण होता है सत्संग के शरण में आने से। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत शरण में जो लगते हैं उसका ठिकाना लगता है। इसलिए भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना 84 में जाए के जी। तो भूला हुआ जो मन है, जो भटका हुआ मन है, उसको समझाने के लिए सत्संग माध्यम है। एक बार गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था, उसमें गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे। एक सज्जन जो सत्संग तो सुना लेकिन मन में संशय हो गया, जिज्ञासा हो गई, कुछ पूछना चाह रहा था, तो गुरु महाराज के पास गए। उस सज्जन ने गुरु महाराज से कहा कि आपने सत्संग किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात का खटका रहा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग सुने अच्छा लगा और खटका कौन चीज़ का रह गया? तो अब देखिए क्या होता है। बात का खटका रह गया। गुरु महाराज कहते हैं कौन बात का खटका रह गया? बोले कि आपके सत्संग में मैंने देखा कि सब कुछ तो ठीक ठाक है लेकिन ठाकुर जी का स्थान नहीं है, आपने ठाकुर जी को नहीं पधराया है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने ठाकुर जी को तो पधराया है। तो उस सज्जन ने कहा कि आप कहीं पधरा दिए होंगे, मेरी वहाँ तक नज़र नहीं गई है, आप बतला दीजिए कि ठाकुर जी को आपने कहाँ पधराया। तो गुरु महाराज ने कहा आपने जो सत्संग सुना यही सत्संग ठाकुर जी थे, इसी को मैंने पधरा दिया। अब देखिए ये जो सत्संग सुनते हैं ये ठाकुर जी के समान है, भगवान के समान है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वह भगवान के समान होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा मैंने सत्संग को ही पधरा दिया, ज्ञान को पधरा दिया, इसीलिए
ठाकुर जी को पधराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से गुरु महाराज ने समझाया कि जो ज्ञान है वही भगवान है। इसीलिए सत्संग जब हम सुनते हैं तो सत्संग ठाकुर जी का अंग है। इस अंग का जो संग करता है कहते हैं उसका भव भंग होता है। तो जो सत्संग नहीं करता है उसके लिए तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख भागी। नहीं सतसंग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथाय अनुरागी। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख भागी। गोस्वामी जी कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत, वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है। जो सत्संग करता है वो स्वर्ग के समान है। तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन आता है। परम संत तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुनी गुनी गाठी बांधो ठाठ ठठ सतसंग करे। सखी अर्थात जीव को कहते हैं। हे सखी सीख सुनी, सीख अर्थात जो शिक्षा दी जाती है, जो कहा जाता है, उस सीख को, शिक्षा को, विद्या को सुनिए, समझिए और कहते हैं मन में विचार करिए। सखी सीख सुनी गुनी कहते हैं सुनिए, गुनिए, समझिए और गांठ बांधो। यदि समझ में बात आ जाती है तो उसको गांठ लगा दीजिए, अर्थात उसको भूलना नहीं है। कहते हैं ठाठ ठठ सत्संग करो। गुरु महाराज की अमर वाणी है, अनुभव वाणी है, अमृत वाणी है। उन्होंने क्या कहा है कि संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जानी करी हैं बरभागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे मैं ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। अब देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि संत मते की बात, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो संत मत की बात है, मेरी बात नहीं है। संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी। जो सज्जन है, सत्संगी हैं, साधक हैं, उनके हित की बात मैं कहता हूँ। कहूँ अरिल पद जोरी जानी करी हैं बरभागी। कहते हैं मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह बड़भागी को अच्छा लगता है। कहूँ अरिल पद जोरी जानी करी हैं बरभागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक ही एक की। गुरु महाराज कहते हैं जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ, संत मत की जो बातें हैं, कहते वो अनमोल है, मोल नहीं एक ही एक की। उस बात का मोल आप नहीं दे सकते हैं, इतना बेशकीमती वह बात है जो संतवाणी सुनाने जा रहे हैं। अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं जो कहने जा रहा हूँ संत के चरणों में सिर झुका करके कह रहा हूँ। ये अनमोल बातें जो कहने जा रहे हैं, कहते हैं सिर निज टेकी, मैं संत के चरणों में प्रणाम करके कहने जा रहा हूँ। अब देखिए वो अनमोल बातें क्या है जो गुरु महाराज कहने जा रहे हैं, वो भी संत मत की बातें। बातें अनमोल क्या है तो गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे, अरे हारे में ही समझ बोध जो होय रहनितासम कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत। सतजन अर्थात सज्जन, साधुजन, जो स्वभाव से अच्छे विचार के हैं, जो विनम्र हैं, जो संत मत की बातों को जानते हैं, कहते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। सतजन सेवन करत, नित्य सत्संगति करना। और कहते हैं
रोज़ सत्संगति करिए, साधु का संग करिए और जो सज्जन है उसका संग करिए। सत्संगत वचन अमीदे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। जो सज्जन है, जो साधु हैं, उनके वचनों को ध्यान से सुनिए। कहते हैं वचन अमीय, उनका वचन कैसा है? कहता अमृत मिश्रित वचन है, वह वचन अमर कर देने वाली है। इसीलिए कहता है वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। जो कहते हैं साधु महात्मा, उन बातों पर ध्यान दीजिए, ख्याल कीजिए। और जो बातें आपके ख्यालों में अट जाए तो कहते हैं चित्त में धरना, चित्त लगा करके उसको सुनिए। मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझीजे। गुरु महाराज कहते हैं यदि मनन करने से, अर्थात जो आप विचारते हैं जिन बातों को, सत्संग की बातों को यदि आप विचारते हैं, समझ में यदि आ जाता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसको आचरण में ले, जीवन में उतार लीजिए। और यदि समझ में नहीं आता है तो गुरु महाराज कहता पुनः समझिए, फिर से समझिए, बार बार समझिए। उन बातों को जब बार बार समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। और जब बात समझ में आ जाएगी तो गुरु महाराज का रहने तासम कर लीजिए, आचरण में उसको उतार लीजिए, यही हमको करना है। तो इस तरह से साधु महात्मा कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे, पकड़ जम दूत मारेगा, कबों सत्संग ना कीना, भूखे को नाही कुछ दिन्हा, माया ओ मोह में भूले, कुटुम परिवार लखी फूले, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। पलटू साहब कहते हैं यदि राम का नाम नहीं लोगे, मुख से राम का नाम नहीं लेते हैं, तो कहता आगे दुख बड़ा पाओगे, आगे बहुत दुख होगा। क्या दुख होगा? कहते हैं पकड़ जम दूत मारेगा। मरने के बाद यदि शुभ कर्म सत्कर्म नहीं करके गए हैं तो जमराज कूटेगा, लूटेगा, घसीटेगा, मारेगा। तो कहेंगे कि शरीर तो यहीं जल जाता है, तो फिर कष्ट किसको होता है? यह स्थूल शरीर जलता है, सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य जो चार जड़ शरीर है वो तो रहता है, उसी शरीर के साथ हम रहते हैं, जीवात्मा रहता है, और वही संस्कार उस जीवात्मा पर पड़ा रहता है, तो उसी को दुख होता है। तो कहते हैं आगे दुख बड़ा पाओ। जब मरेंगे, सत्संग करके नहीं मरेंगे तो दुख होगा। कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जिस समय बच्चा जन्म लेता है रोता है, लेकिन अभिभावक लोग हंसते हैं, बच्चा रो रहा है। संसार के लोग, परिवार के लोग हंसते हैं कि हमको बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। लोगों को खुशी होती है, लेकिन बच्चा रोता है, पीड़ा के कारण, दुख के कारण, कष्ट के कारण वो रोता है। इस बात को समझता ही नहीं लोग। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, संसार में ऐसा कर्म करिए, हम हंसें जग रोए। कबीर साहब कहते हैं संसार में ऐसा काम करेंगे तो हम हंसते हुए जाएंगे और मेरे लिए संसार के लोग रोते हुए जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं वह कर्म क्या है? वह कर्म है सत्संग ध्यान। गुरु महाराज का जब शरीर छूट रहा था तो कबीर साहब के पद को गाते गाते शरीर छोड़ दिए। वह पद था,
सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। सुकृत मन सुमन अच्छा, कृत मन कर्म। जो अच्छा कर्म है वह कर लीजिए। अब अच्छा कर्म क्या है लोग बहुत समझ नहीं पाते हैं। अच्छा कर्म सबसे बढ़कर के यदि अच्छा कर्म है, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा नाम सुमर ले। नाम का स्मरण करना ये सबसे बड़ा अच्छा कर्म है। वैसे तो दान करना अच्छा कर्म है, परोपकार करना अच्छा कर्म है, दूसरे को मदद करना अच्छा कर्म है, दो वाणी अच्छी अच्छी बोलते हैं वो भी अच्छा कर्म है, बहुत अच्छा कर्म है। लेकिन सभी अच्छे कर्मों से बढ़ कर के यदि कोई कर्म है वह है नाम सुमर ले। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि नाम भगवान का ले लीजिए। ये नाम क्या है? कहते हैं राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। निज नाव, अपनी नाव, नाम अपनी नाव है, जब चाहें पार उतर सकते हैं। लेकिन यदि नाम रूपी नाव नहीं है तो आपको पार होना बड़ा मुश्किल है। कैसे होंगे, कब होंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ये नाम है संत प्रदत्त नाम। संत सद्गुरु जो बतलाते हैं उस नाम को यदि लीजिएगा तो ये निज नाव पर चढ़ना हो गया। नाम निज नाव रे। जो संत महात्मा बतलाते हैं, मैं दीक्षा लेते हैं उस समय बतलाया जाता है नाम लेने के लिए। जो भजन भेद लेते हैं वो नाम है। दूसरा जो नादानुसंधान की क्रिया करते हैं वो भी नाम है। नादानुसंधान क्रिया के द्वारा भी नाम लेते हैं। अंतर्नाद की जो उपासना करते हैं ये नाम है। तो कहते जब नाम लेते हैं तो यही नाम नाव है, अपनी नाव, निज नाव। तो इस नाव पर जो बैठता है वो भवसागर से पार होता है। इसलिए नाम लेना चाहिए। नाम तो बहुत है संसार में, हरि के 1000 नाम। तो उसमें से संतों ने सुझाया, समझाया, बताया कि दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे यों लीजिए साधु सुमरे संत। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं वही नाम लीजिए जो साधु महात्मा बतलाते हैं, संत महात्मा बतलाते हैं। वही नाम असली नाम है। नाउरे नाउरे नाउरे, सकल शिरोमणि नाउरे, मैं बलिहारी जाऊँ रे। नाउरे नाउरे नाउरे, इसका मतलब हुआ कि नावमन नाम, नाम की विशेषता बतलाते हैं, बलिहारी करते हैं, बड़ाई करते हैं नाम की। क्यों करते हैं ऐसा? बड़ाई इसलिए करते हैं, इसमें वैसी अद्भुतता है, वैसी शक्ति है, वैसा पावर है। क्या शक्ति है? दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउरे। दूतर, दूतर में ना दुस्तर कहते हैं ना कि यह जो भवसागर है दुस्तर है। दुस्तर में ना बड़ा कठिन है, दिक्कत वाला है, पार होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउरे। दुस्तर कठिन भवसागर से पार लगाता है। कहते हैं दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउरे। नाम में कितनी शक्ति है? कहते हैं नरक से उबार देते हैं। नरक निवारे नाउरे नाम के विषय में कहते हैं तारन हारा भौजल पारा,
निर्मल सारा नाव रे, तारन हारा भौजल। निर्मल सारा नाव रे, नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे, मैं बलिहारी जाऊँ रे। नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन जो संत सद्गुरु बतलाते हैं उस हिसाब से लेंगे तब तो भवसागर से पार होंगे, नहीं तो पार होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नाम अवश्य लेना चाहिए। तो हम लोग सत्संग की महिमा, नाम की महिमा सुन रहे थे। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित करना चाहिए, रोज करना चाहिए, और ध्यान भी रोज करना चाहिए। पंच पापों से बचते रहना चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप है, इन 5 पापों से बचते रहना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। जैसे आप कुएं से जल निकालना चाहते हैं, जिस बाल्टी से जिस बर्तन से आप जल निकालना चाहते हैं उसमें यदि छेद हो तो पात्र में पानी तो आप भरेंगे, लेकिन जो छेद है उस छेद से पानी निकल जाएगा, तो वह पानी जो है ना ऊपर नहीं आ सकेगा बाल्टी में जब तक छेद रहेगा। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में जो 5 पाप हैं, जो अवगुण हैं, जो विकार है, ये सब हमारे अंदर का छेद है। इसमें हमारे अंदर में जो सत्संग है, सद्गुण है, वह टिकता नहीं है, बह जाता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहते हैं हम अपने अंदर में सद्गुण एकत्रित करेंगे, सज्जनता का गुण एकत्रित करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। इस तरह से जब करेंगे तब हमारे जीवन में लाभ होगा, परिवर्तन होगा। तो एक संतों ने कहा, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का, छुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। दरिया कहते हैं गंगा जी को। यहाँ पर संतों ने कहा कि भरा सत्संग का दरिया, ये मुसलमान भाई लोग दरिया कहते हैं, हम लोग गंगा जी बोलते हैं। तो जो ज्ञान की गंगा है, सत्संग की गंगा है, कहते वो भरा हुआ है, जिसका मन हो वो डुबकी लगाइए, पवित्र हो जाएंगे। कहेंगे गंगा जी में तो जल दिखता है, इस सत्संग रूपी गंगा में तो जल दिखता ही नहीं है, इसमें कैसे डुबकी लगाएंगे। जो गंगा जी में आप जल देखते हैं वो स्थूल जल है, उस जल में स्थूल शरीर को डुबाते हैं, स्थूल शरीर को नहलवाते हैं, स्थूल शरीर धोया जाता है। और सत्संग रूपी जो गंगा जल है, ये सूक्ष्म गंगा जल है। इस सूक्ष्म गंगा जल में स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर से हम नहाते हैं, अर्थात इसे मन से नहाते हैं, सूरत से नहाते हैं। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, सूरत नहीं अनवाया रे, तू काहे को जग में आया। संतों ने कहा त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल। त्रिकुटी कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जब आप ध्यान करते हैं वह त्रिकुटी है, तो वहाँ कहते हैं तीर्थ है। त्रिकुटी को तीर्थ कहा गया। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल। उस त्रिकुटी में, उस त्रिवेणी में, उस संगम में जो जल है वो जल कैसा है, कहता प्रेम जल निर्मल, प्रेम का जल है। तो यही जल है, इसी प्रेम रूपी जल में हम लोग नहाते हैं। अरे अनवाया में स्नान कराया। त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में यदि सूरत को नहीं नहलवाए तो कहता तू काहे को जग में आया, तू संसार में क्यों आया, किस लिए आया संसार में, खाने के लिए सोने के लिए। खाए खुराका पहन पोशाका जम का बकरा पलता है,
जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? खा करके सोएंगे और सत्कर्म नहीं करेंगे तो जमराज कहता मूरिन मार के प्राण निकासत, मूंगरा मार मार करके शरीर से प्राण निकालेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। और जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा शौच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्पापे प्रमुच्यते। तो त्रिवेणी क्या है? इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगली और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, यही त्रिवेणी है। बाएं और दाएं तरफ की जो नाड़ियां हैं, इसका जो मिलन स्थान है आज्ञा चक्र में, वही त्रिवेणी है। तो जो कोई इस त्रिवेणी में स्नान करते हैं कद सर्व पाप है प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा ऋषियों ने संतों ने कहा है। तो हम नहाएंगे वहाँ जा कर के तब न। गंगा जी में नहाने जाते हैं तो गंगा जी में जब नहाते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं, कान से तो पानी जाता ही नहीं है। जो छिद्र है पानी जाने का मार्ग जो है उसको तो आप बंद करके रखें। नाक से जा सकता है पानी, उसको बंद कर दिए। मुंह से पानी जा सकता है, उसको बंद कर दिए। गंगा जी के जल का जो कण है, एक कण भी आप भीतर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि भीतर यदि चला गया तो मरिए जाइएगा। तो जब आपका गंगा जल भीतर जाता ही नहीं है तो भीतर में जो रहने वाला दूषित चित्त है वो शुद्ध कैसे होगा? वो शुद्ध नहीं हो सकता है। तब संतों ने कहा एक उपाय है, वह शुद्ध करने का उपाय यही है कि आप सत्संग सुनिए, संतवाणी सुनिए। संतवाणी भी पानी है, इस पानी से हम अपने चित्त को धो सकते हैं, मन को धो सकते हैं, आत्मा को धो सकते हैं। तो संतवाणी के माध्यम से हम स्नान करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। अर्थात पानी के माध्यम से जब हम स्नान करते हैं तो तन का मैल धुलता है, मन का मैल यूँ ही जमा रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, माधव मोह फांस क्यों टूटे, मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न छूटे। गोस्वामी जी कहते हैं हे माधव, माधव का मतलब मामन माया धमन पति, माया के पति अर्थात भगवान श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि माधव मोह फांस क्यों टूटे, जीव जो मोह में बंधा हुआ है, मोह फांस में बंधा हुआ है, वो कैसे छूटेगा, कैसे टूटेगा वो बंधन? क्योंकि हो क्या गया है, कहते बाहर कोटि उपाय करी अभियंतर ग्रंथि छूटे। बाहर में हम करोड़ों उपाय करते हैं। क्या क्या उपाय करते हैं? गिरह जो है, गांठ जो है, कौन चीज़ का है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ इस जीव पर पड़ा हुआ है, मन पर पड़ा हुआ है, और हम इसको खोलने का प्रयत्न कैसे करते हैं? इस गांठ से छूटने का प्रयत्न कैसे करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपसत औटत नाश न पावे। घी से भरी हुई कढ़ाई है, उस पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को जलाने के लिए आप लाखों कुंटल जलावन जला लीजिए, ईंधन जला लीजिए, कितना घी जल जाएगा कोई पता नहीं है, लेकिन चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो हरगिज नहीं जलेगा। करोड़ों उपाय कर लीजिए। घृत पूरन करा अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपसत। करोड़ों वर्ष तक यदि आप प्रयत्न करेंगे चंद्रमा के प्रतिबिंब को जलाने का, वो नहीं जलेगा। जलावन जल जाएगा, घी जल जाएगा, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब हरगिज नहीं जलेगा। उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं हम प्रयत्न कैसे करते हैं? बाहर में करते हैं, भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, इसीलिए मन शुद्ध नहीं होता है। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे तरुमन गाछ। किसी किसी गाछ में खोडर होता है, उसमें चिड़ियाँ रहती है। मान लिया जाए कोई उस चिड़िया को मारना चाहे, गाछ को काट करके, तो चिड़िया मरेगी? तो फुर से उड़ जाएगी, क्योंकि खटखट जैसे करेंगे वो चिड़िया भाग जाएगी। तो उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि जो साधक है, जो भजनानंदी है, भगवत प्रेमी है, सत्संगी है, यदि वह उपाय गाछ को काट करके चिड़िया को मारना चाहे करता है, तो उनका करना सब निरर्थक हो जाएगा। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। यदि आप साधन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें विचार की हीनता है, न्यूनता है, विचार यदि शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, ठोस नहीं है, कहते हैं साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। उन व्यक्ति का मन जो है ना शुद्ध कभी नहीं हो सकता है, पवित्र कभी नहीं हो सकता। जो विचारहीन मन से काम करता है उसका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखारे। अंतर मलिन, भीतर में जो दूषित चित्त है, मन जो दूषित हो गया है, विषय रूपी काई जो लग गई है मन पर, तो कहते हैं कि अंतर में मलिनता है, अंतर में अपवित्रता है, अशुद्धता भीतर में है, और शुद्ध करने का सारा प्रयत्न बाहर में करते हैं। कहते हैं उसी तरह से आप विफल हो जाएंगे जिस तरह से बिल में घुसा हुआ सांप हो, अब बिल के ऊपर में लाठी डंडा पीट करके सांप को मारना चाहे। मूर्खता है, अनभिज्ञता है, ये अनारीपन है। सांप भीतर में है, सांप के बिल के ऊपर में आप डंडा मारते तो कभी मरेगा? नहीं मरेगा। उसी तरह से जो मन है, मन रूपी सांप भीतर में है, और हम प्रयत्न बाहर में करते हैं। क्या करते हैं? उपवास करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, भूखे रहते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं, गंगा झील में डूबे रहते हैं, पैदल चलते हैं। इस तरह से मन बस में नहीं होता है। काय क्लेशांश वर्जयेत, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा काय मन शरीर, काया मन शरीर होता है, इस काया को कष्ट देना छोड़ दो। तब संत सद्गुरु प्रदत्त जो साधन भजन है उसके माध्यम से अभ्यास करो, ध्यानाभ्यास करो, ध्यान करो, तब जाकर के मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मन उत्कृष्ट होगा, विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, अंतर्मुख होगा। अन्यथा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सांप के बिल पर डंडा पटकने से सांप नहीं मरेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि और गुरु की कृपा के बिना हमारे अंदर में विमल विवेक नहीं हो सकता है। विमल मन पवित्र, विवेक मन विशेष बुद्धि, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान तब होगा जब हरि और गुरु की कृपा होगी। तो हरि और गुरु की कृपा के बिना हमारे अंदर में विवेक नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जिसको विवेक नहीं है वो संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। तो विवेक कहाँ उत्पन्न होगा? तो तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, कौन सा सत्संग? ये जो अभी कर रहे हैं ये भी सत्संग, उसके बाद जब ध्यान करेंगे वो भी सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, दोनों सत्संग जब करेंगे तब जाकर के विमल विवेक होगा। अब विमल विवेक जब होगा तब भवसागर से पार होंगे, मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। इसके लिए सत्संग से लागिर हो रे भाई, तेरी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहना पड़ेगा। जो सत्संग से लगे रहते हैं उसका क्या होता है? जो रेगुलर स्टूडेंट होता है, यदि 1-2 पॉइंट से वो फेल होने वाला होता है, तो रेगुलर क्लास करने के कारण उसके जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं 1-2 पॉइंट अपने पावर से बढ़ा करके उसको पास कर देते हैं।
ठीक उसी तरह से हम लोग यदि रेगुलर सत्संग करेंगे, बराबर सत्संग करेंगे, यदि हमसे साधना पूरी नहीं हो सकेगी, साधना में हम परिपक्व नहीं हो सकेंगे, कुछ कसर मसर यदि रहेगा, यदि उच्च लोक को प्राप्त करने में 1-2 पॉइंट कम रहेगा, तो रेगुलर सत्संग करने के कारण, बराबर सत्संग करने के कारण वहाँ पर सद्गुरु दया करेंगे, कृपा करेंगे और 1-2 पॉइंट दे करके हमको उच्च लोक में भेज देंगे। मानव शरीर मिलेगा और भजन करेंगे, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। कहते हैं सत्संग करते रहने से विषय से हम विमुख होते हैं, अलग होते हैं, और जब विषय से विमुख होते हैं तो निर्विषय की ओर उन्मुख होते हैं, बढ़ते हैं। तो सत्संग से जब लगे रहेंगे, बराबर करते रहेंगे, तब हमारे जीवन में इस तरह से परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, हमारा मन शुद्ध और पवित्र होगा, तब जा कर के हम साधना में आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह से हम लोगों को सत्संग बराबर करने का आदेश गुरु महाराज ने दिया है, इसलिए हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए। और मैं आज के कार्यक्रम को जो रखा गया है, तो इसके लिए मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा और शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।